टाटा मोटर में अप्रेंटिस कराने के नाम पर ठगे गए 35 छात्र, प्रत्येक छात्र से वसूले गए 45-4500 रुपए। मसौढ़ी में संचालित विद्या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के शिक्षक विनय कुमार लाखों रुपए ठग कर लंबे समय से है फरार। जहानाबाद अंचल कार्यालय परिसर में प्रमाण पत्र बनाने में फर्जीवाड़े का हुआ भंडाफोड़। सीईओ के जाली हस्ताक्षर से बनाए गए फर्जी आय प्रमाण पत्र पर मुहर लगवाने के दौरान गिरफ्तार हुआ एक युवक। 200 रुपए लेकर कार्यालय परिसर में बनाया जाता था फर्जीवाड़ा प्रमाण पत्र। लंबे समय से होता रहा है यह अवैध धंधा, पर अधिकारियों को नहीं लगी भनक। गिरफ्तार युवक ने अपने को कहा निर्दोष, कहा प्रमाण पत्र बनाने के लिए कार्यालय परिसर में उससे लिए गए थे रुपए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में अरवल मोड़ के समीप फूका गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का पुतला। भाजपा और आरएसएस को आतंकवादी कहे जाने के विरोध में किया गया आंदोलन। गृह मंत्री को बर्खास्त कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की भाजपा नेताओं ने की मांग। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर स्कूली छात्राओं ने शहर में निकाली रैली। जहानाबाद समानालय के समीप डीएम बाला मुरुगन डी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। सभा कर वक्ताओं ने भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की दी सलाह। जरासंध भवन में राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ ने मनाई जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती। समारोह आयोजित कर जन नायक के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। और जहानाबाद सदर प्रखंड कार्यालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। 31 जनवरी तक चलेगा प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण। मुखिया, जिला पार्षद और पंचायत समिति सदस्यों को उनके अधिकार और कार्य के बारे में दी जा रही है जानकारी। मसौढ़ी में संचालित विद्या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में 30-35 बच्चों के साथ प्रशिक्षण केंद्र के एक टीचर विनय कुमार ने धोखाधड़ी किया है। सभी बच्चों से 45-4500 रुपया लेकर टाटा मोटर में अप्रेंटिस कराने के नाम पर महीनों से फरार है। सभी छात्र उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब छात्रों ने कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर राहुल और गुड्डू दोनों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने शिक्षक को पकड़कर लाने की बात की। विनय कुमार का पता पूछने पर डायरेक्टर द्वारा पता नहीं बताया जा रहा है। इस स्थिति में सभी छात्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर को संस्थान में पढ़ाने वाले टीचर विनय कुमार का स्थायी पता मालूम न हो। क्या ऐसा हो सकता है? और अगर उन्हें शिक्षक के इस धोखाधड़ी के बारे में पूरी जानकारी है तो वे शिक्षक को बचा रहे हैं। इसी संस्थान का एक कोचिंग संस्थान जिलाधिकारी आवास के बगल में संचालित हो रहा है। साथ साथ एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। धोखाधड़ी के सभी 30-35 छात्रों को पैसा लेने के एवज में कोई रसीद नहीं दिया गया है। इससे इस कोचिंग संस्थान के संचालक पर भी प्रश्न खड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट आजकल के लिए। विद्या ITI इंस्टीट्यूट मसौढ़ी में 2010-12 सेशन का छात्र हूँ और सभी परीक्षा 2000 का पूर्ण होने पर हम लोग को मार्कशीट भी मिल चुका है। और इसको उपरांत उस संस्थान के टीचर विनय कुमार हमारे साथ अप्रेंटिस टाटा मोटर्स के नाम पर अप्रेंटिस के नाम पर हम लोग सब 4500 रुपये ले लिए थे और कहे थे कि टाटा मोटर्स में अप्रेंटिस करवा दिया जाएगा। उसके बाद 3 डेट दिए, 3 डेट फेल कर चुके हैं। और जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि आज बिहान कल आएंगे। तो हम लोग राहुल सर और गुड्डू सर जो डायरेक्टर ITI के हुए और बोले थे कि जहाँ जाओ लड़कन को कहें कि उसको खोज के ले आओ तो पैसा मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। लोग कानूनन ढंग से कुछ तक लड़ेंगे, उसके बाद में अपना छात्रों द्वारा हम लोग कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो गए। अब अप्रेंटिस करने के लिए विद्या कोचिंग सेंटर विनय सर पैसा लिए थे वो 4500 रुपये और वो अभी तक ले नहीं गए हैं और न इनका कोई सूचना मिला है। पता न ये कहाँ चले गए हैं। इंस्टीट्यूट में जाने पर गुड्डू सर बताते हैं कि उनको खोज के लाओ तभी इसका कोई उपाय होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। अप्रेंटिस करने के लिए करवाने के लिए टाटा मोटर्स मतलब आप लोगों के साथ धोखाधड़ी की है? धोखाधड़ी। तो अगर मान लिया कि आपका पैसा वापस नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे आगे? ऊपर की कार्रवाई से। विनय कुमार एक टीचर हैं जो 2 बरस से ITI में पढ़ा रहे थे और हम लोग भी 10-12 के सेशन थे और इतने हम लोग इनाम होने के बाद में हम लोग को एक भ्रम दे करके और 4500 रुपया अप्रेंटिस के नाम पर ले लिए गए, जिसे अभी 3-4 तारीख तक टहला दिए हैं और अभी मोबाइल भी स्विच ऑफ किए हुए हैं। कब मोबाइल खोलते हैं और फिर मोबाइल बंद कर देते हैं। इनका कोई जवाब ही नहीं मिलता है। क्या आपको लग रहा है? मुझे लगता है सर कि अगर नहीं मान दे तो ठीक है, अगर ना दे तो हम लोग ऊपर से भी कार्रवाई कर सकते हैं। विद्या कोचिंग के जो टीचर्स हैं
विनय सर जो हम लोग से अप्रेंटिस के लिए पैसा लिए थे कि अप्रेंटिस हो जाएगा, और अभी तक वो पता नहीं है कहाँ चले। और गुड्डू सर से पता पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी तक पता नहीं कैसा टीचर रखते हैं, उनको भी पता नहीं है। और हम लोग भी जाते हैं तो बताते हैं इनको पता नहीं है। इसमें फॉल्ट तो दोनों का है। कैसे फॉल्ट आप मानते हैं? क्योंकि अगर फॉल्ट नहीं रहता तो गुड्डू सर जरूर डॉक्यूमेंट को ठीक रखते किसी टीचर को। ऐसे कोई आदमी थोड़ी है टीचर को रखते। एक पुरानी कहावत है, दीपक तले अंधेरा। यह कहावत सटीक लागू होता है जहानाबाद प्रखंड और अंचल कार्यालय परिसर में, जहां न जाने कब से फर्जीवाड़े का धंधा होता आ रहा है। अंचल कार्यालय परिसर में फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब सहवाजपुर गांव के निवासी एक युवक निरंजन कुमार की गिरफ्तारी हुई। जहानाबाद नगर थाने में बंद इसी युवक का नाम है निरंजन कुमार, जिसे अंचल कार्यालय में जाली आय प्रमाण पत्र पर मुहर लगवाने के दौरान गिरफ्तार किया गया। जहानाबाद अंचल कार्यालय परिसर में सीओ का जाली हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्र बेचने का धंधा लंबे समय से होता आ रहा है। पूर्व में पकड़े गए फर्जी प्रमाण पत्र इसके उदाहरण है। इस तरह का अवैध धंधा करने में कितने लोग शामिल हैं इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिकारियों के नाक के नीचे 200 रुपए वसूल कर आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र की बिक्री की जाती है। इस बार मामले का खुलासा तब हुआ जब निरंजन कुमार नामक युवक 4-5 फर्जी आय प्रमाण पत्र पर मुहर लगवाने के लिए अंचल कार्यालय में गया। प्रमाण पत्र पर अंचल अधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर किया हुआ था। जाली हस्ताक्षर देखकर कर्मचारियों ने इसकी सूचना कार्यालय में मौजूद अंचल अधिकारी को दी और अंचल अधिकारी ने मौके पर ही युवक निरंजन कुमार को गिरफ्तार कर थाना भेजा। हालांकि गिरफ्तार युवक का कहना है कि उसने यह प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, बल्कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उसने कार्यालय परिसर में ही प्रमाण पत्र बना रहे लोगों को 200 रुपए दिए थे। यदि इस युवक की बात सही मानी जाए तो स्पष्ट है कि अंचल कार्यालय परिसर में गिरोह के द्वारा फर्जीवाड़े का धंधा किया जाता रहा है, जिसकी भनक तक अधिकारियों को नहीं थी। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के दौरान कई मामलों का खुलासा होने की संभावना है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। बोला तो नहीं कि लाभ हम करवा के दे देते हैं तो कहना ले क्या होता है। केगो सर्टिफिकेट था बाबू? 13 को था। तो तुम कैसे पकड़ाया? हम जब गए न मोहर मरवाने तब पकड़ा गया। तो वो जो तुमसे पैसा लिया था वो कितना पैसा लिया था? 200। क्या बोला था? बोला था कि लाभ हम साइन करवा के ले आते हैं। किस चीज पे बना आय रहा था? प्रमाण पत्र। वो रसीद जमा हो रहा है, जमा हो रहा था तो वो जांच किए तो कहेगा कि दस्तखत हो गया है मेरा। तो जाके देखा तो कहेगा कि नहीं, तो साहब का दस्तखत नहीं है। तो एक बाद साहब आए देखे तो अपन दस्तखत सब पता चल ही जाएगा। कौन सा? सीओ साहब। तो वो उसी पर घर मैंने एगो सर्टिफिकेट ले लेता ना, 2-3 गो था, 3-4 आदमी के। तो किसका है? तो हमारा है, हमारा भाई का है, बहन का है। तो मैंने फॉल्स करिए कि हाँ, फॉल्स था, अपने से दस्तखत कर दिया था। पकड़ाया वही लड़का था या और कोई दूसरा? नहीं, वही लड़का है। वही लड़का है जी। एगो सर्टिफिकेट पकड़ाया? करीब 3-4 गो था। 3-4 गो? जी हाँ, नकली मोहर मारने के दरम्यान पकड़ाया? हाँ, मोहर मारने के। अभी कहाँ गया लड़का? लड़का यहाँ पर कहेगा कि गार्ड में ले जाओ। गार्ड में ले तो अपने से ले गए, चालान किए, सीओ साहब अपने गए। भारत सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के द्वारा दिए गए एक आपत्तिजनक बयान को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। गृह मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर आतंकवादी गिरोह चलाने का आरोप लगा बयान दिया था। इस बयान के विरोध में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही गृह मंत्री के खिलाफ धारावाहिक आंदोलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरवल मोड़ पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का पुतला फूका और रोषपूर्ण नारेबाजी की। पुतला दहन का नेतृत्व किया भाजपा के जिलाध्यक्ष शशि रंजन ने। इस आंदोलन में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राधा मोहन शर्मा, नरेश कुमार, अधिवक्ता सुधीर शर्मा, डॉक्टर मणिभूषण शर्मा सहित कई सक्रिय कार्यकर्ता शामिल थे। पुतला फूकने के बाद अध्यक्ष शशि रंजन ने कहा कि गृह मंत्री ने भाजपा और आरएसएस के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वह देश में आपसी विद्वेष पैदा करने की नापाक कोशिश है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की है कि सुशील कुमार शिंदे को गृह मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाए
और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। साथ ही आपत्तिजनक बयान के लिए कांग्रेस से देश की जनता से माफी मांगने की भी मांग की गई है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। सुशील शिंदे ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में जो शब्द का इस्तेमाल किया है वह एक देशद्रोही कर सकता है। सुशील शिंदे ने कहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी गिरोह चला रहे हैं। एक देश के गृह मंत्री इस तरह का बयान देना भारत के समाज में आपसी विभेद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे गृह मंत्री को भारत के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी से आग्रह है कि इनको गृह मंत्री से हटाया जाए और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जहानाबाद में स्कूली छात्राओं ने रैली निकाली। रैली निकाली गई समानालय के समीप से। जिलाधिकारी बालामुरुगन डी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली में राज्य संपोषित बालिका विद्यालय की छात्राएं शामिल थी। स्कूली छात्राओं की यह रैली अंबेडकर चौक से होते हुए राज्य संपोषित बालिका विद्यालय तक गई। विद्यालय परिसर में सभा भी की गई, जिसमें वक्ताओं ने भ्रूण हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही। यह भी कहा कि हमारे देश में बेटियों ने कई क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है। वक्ताओं ने यह संदेश दिया कि लड़कियों को हेय दृष्टि से नहीं देखें और उनका आदर करें। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जहानाबाद जिला मुख्यालय के काको रोड स्थित जरासंध भवन में जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया। जिला राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ ने जयंती समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और कहा कि जन नायक अति पिछड़ा के आदर्श थे। उनकी विचारधारा उत्तम थी, जो हम सबों के लिए अनुकरणीय है। साथ ही उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। जयंती समारोह में अनिल कुमार वर्मा, राजद नेता छत्रधारी यादव, धर्मपाल यादव, जिला पार्षद अनुराधा सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। इसके बाद दिवंगत विधान पार्षद बादशाह प्रसाद आजाद के निधन पर लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ा के आदर्श थे। उनकी विचारधारा उत्तम थी, जिसे हम सबके लिए अनुकरणीय है। हम सबको उनकी विचारधाराओं पर चलनी चाहिए, उनकी विचारधारा को जिंदा रखना चाहिए, उनकी विचारधारा से पर आगे बढ़ना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में हम दिवंगत नेता कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ पर जितने जुटे हुए हैं, ये सभी नेताओं का ये कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने के लिए हम लोग संकल्प लेने के लिए आए हैं इस जरासंध भवन में। दूसरी, हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय विधान पार्षद बादशाह प्रसाद आजाद जी का स्वर्गवास हो गया है अभी फिलहाल में। उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोग मौन धारण करके और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी यह कार्यक्रम किया गया। पंचायती राज विभाग के आदेश पर राज्य के सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का कार्य 2 चरणों में हो रहा है। जहानाबाद में भी दूसरे चरण में प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम चल रहा है। 15 जनवरी से शुरू यह कार्यक्रम 31 जनवरी तक चलेगा। जहानाबाद सदर प्रखंड कार्यालय के एक भवन में उपस्थित ये लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इनमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षद हैं। नौआमा, मांदिल, नौरू, अमैन और पंडुई पंचायत से आए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें उनके कार्य और अधिकार के बारे में बताया जा रहा है। 31 जनवरी को प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन होगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज विभाग के द्वारा निर्धारित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये लोगों को ग्राम पंचायत
पंचायत समिति जिला परिषद के कार्य एवं अधिकार से संबंधित बातों को बताया जा रहा है। ये हमारे जहानाबाद प्रखंड के ये 5 पंचायत इस शिविर में अभी आए हुए हैं। हमारे ये पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारे वार्ड सदस्य हैं।